मास्टर सरकारी, हेड मास्टर सरकारी, स्वीपर सरकारी नहीं है, डॉक्टर सरकारी, नर्स सरकारी, स्वीपर सरकारी नहीं है, थानेदार सरकारी, हवलदार सरकारी, स्वीपर सरकारी नहीं है, राजनीति में किसी तरीके की भागीदारी नहीं है, तो फिर हमारी कॉलर में किस बात की अकड़ कि आज़ादी से तुमको ये चकमा देता आया, अरे हर बार निकलने का इसने मार्ग नया बनाया, क्यों नहीं चोर पकड़ में आता रहते इस भरोसे और सब कुछ लुट जाता बहुजनों का फिर ईश्वर को कोसे, अरे क्यों नहीं चोर पकड़ में आता, ये सोच बढ़ानी होगी वरना तो बहुजन को आगे और परेशानी होगी। लेकिन हमारे लोगों को सिवाय दरी बिछाने के कुछ काम नहीं सिखाया गया, भाषण देने का काम सिखाया गया, तो सिर्फ बहुजन समाज पार्टी ने लीडर बनाए, तो बहुजन समाज पार्टी ने बनाए, दूसरे लोग जो है उन्हें जो है भागीदारी नहीं देते। तो दोस्तों एक बार फिर से आपके साथ और बीएसपी के दिल्ली के कार्यकर्ता इस समय मेरे साथ मौजूद हैं, रवि हैं और राम बच्चन ढिंडोरिया जी हैं। आपको बता दूं मैं, दोनों साथियों ने इस समय मिशन ये बनाया है कि दिल्ली में 1 लाख वाल्मीकि कार्यकर्ताओं को ये जोड़ने वाले हैं। दिल्ली में लगातार ये बोला जाता है कि वाल्मीकि जो है वो 30 है 40 लाख के करीब जो वाल्मीकि है इस दिल्ली में है, और उसमें से महज 1 लाख कार्यकर्ताओं को जोड़ने का दम, क्या लग रहा है जोड़ पाएंगे? हाँ, जोड़ पाएंगे, क्योंकि वाल्मीकि समाज की दिल्ली के अंदर इतनी परेशानियां हैं कि वो एकदम उसका सांस घुटा जा रहा है, लेकिन वो फिर भी यहाँ रह रहा है। ये बहुत उसके अंदर जो दम है ये वो उसकी बदौलत है। देखिए, वाल्मीकि समाज के लोगों तक जब हम लोग जा रहे हैं, 1 लाख लोग जो है वो खुद हमें जो है अपना, अब तो कॉल हमें आने लगी है भाई हमारा भी नाम जो है इसमें, इस लिस्ट में जो 1 लाख लोग जो आप लोग एक टारगेट कर रहे हैं, इसमें हमारे भी नाम जो है होना चाहिए। वो समस्या दिखा रहे हैं कि जो सरकारी संस्थान है, चाहे वो सफदरजंग हॉस्पिटल हो, चाहे वो कितने भी मतलब जो भी सरकारी संस्थान है, उनमें ठेकेदारी प्रथा ने उनकी कमर तोड़ रखी है। क्या करते हैं वो लोग, उसमें ठेकेदारी की नौकरी के लिए भी उनसे जो है 50-50 हज़ार रुपये रिश्वत ली जा रही है, ये कॉन्ट्रैक्टर लोग ले रहे हैं। और जो है कहीं कहीं जहाँ शौचालयों पर जो वाल्मीकि समाज काम कर रहा है वहाँ 30-30 हज़ार रुपये उनसे रिश्वत ली जा रही है। तो अब वो लोग कॉल करके हमें बोल रहे हैं कि भाई इस प्रथा से, जो ठेकेदारी प्रथा है, जो एक तरीके की मनुवादी प्रथा है, इससे कैसे जो हम लोग निजात पाएंगे। चारों तरफ से पूरी दिल्ली से अब जो हमें खबर आने लगी है, और हम देखिए इस तरीके से लिस्ट हम आपको बताना चाहेंगे कि जो लिस्ट हमारी बन रही है इसमें लोग खुद अपने स्वेच्छा से जो है इसके अंदर जो है नाम ऐड करवा रहे हैं। तो मैं दिल्ली के लोगों से यही कहना चाहूँगा कि आदरणीय जो बहन जी है, उन्होंने ये दिशा निर्देश किया है दिल्ली प्रदेश की टीम को, और दिल्ली प्रदेश की टीम ने हमें बुलाया, सीपी सिंह और, लेकिन आप ठीक है, सीपी सिंह हैं, लक्ष्मण जी हैं, सुदेश आर्या जी हैं, तमाम बड़े शीर्ष नेतृत्व दिल्ली में हैं और वो मुझे अच्छे से जानते हैं। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है, लोग लगातार आरोप लगाते रहते हैं वाल्मीकि कम्युनिटी पे कि अरे ये तो बीजेपी वाले हैं, ये तो हिंदुत्व को ढोने वाले लोग हैं, ये बीएसपी से कहाँ जुड़ेंगे, ये अम्बेडकरवादी कहाँ हैं? दरअसल हम जस्टिस चैनल के माध्यम से ये बताना चाहेंगे कि अब वाल्मीकि समझने लगा है, और मैं दिल्ली के लोगों से आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि अब वाल्मीकि समझने लगा, और वो ये कह रहा है कि जब हम मास्टर सरकारी, हेड मास्टर सरकारी, स्वीपर सरकारी नहीं है, डॉक्टर सरकारी, नर्स सरकारी, स्वीपर सरकारी नहीं है, थानेदार सरकारी, हवलदार सरकारी, स्वीपर सरकारी नहीं है, राजनीति में किसी तरीके की भागीदारी नहीं है, तो फिर हमारी कॉलर में किस बात की अकड़। इसलिए जो है वो पूरी तरीके से जो है इस बार निर्णय ले रहा है, और बहुजन समाज पार्टी की सत्ता जो है दिल्ली। लेकिन आप लोगों ने तो झाड़ू चलवा दी केजरीवाल की। गलती, ये चोर पकड़ना है तुमको तो रफ्तार बढ़ानी होगी, वरना तो बहुजन को आगे और परेशानी होगी। तो केजरीवाल चोर है। आज़ादी से तुमको ये चकमा देता आया, हर बार निकलने का इसने कोई मार्ग नया बनाया। भाई वो चुनाव चिन्ह झाड़ू ले आया कि आज़ादी से तुमको ये चकमा देता आया, अरे हर बार निकलने का इसने मार्ग नया बनाया, क्यों नहीं चोर पकड़ में आता रहते इस भरोसे और सब कुछ लुट जाता बहुजनों का फिर ईश्वर को कोसे, अरे क्यों नहीं चोर पकड़ में आता, ये सोच बढ़ानी होगी वरना तो बहुजन को आगे और परेशानी होगी। तुम बढ़ते हो 1 कदम, चोर 4 कदम बढ़ जाता है, इसीलिए तो चोर तुम्हारी नहीं पकड़ में आता है। काशीराम कहते हैं भाई यदि हो चोर पकड़ना, हर मार्ग पर अपना प्यारा बहुजन सतर्क रखना। हमें पूरी तरीके से, मैं वाल्मीकि समाज के लोगों से कहना चाहूँगा, इस लिस्ट में अपने नाम लिखवाए, और बहुजन समाज पार्टी के अलावा आपको कोई भी जो है आपका भला नहीं कर सकता है। जितने भी जोन में सफाई कर्मचारी काम कर रहे हैं वो 30-30 साल से 40-40 साल उनको होने जा रहे हैं, उनको पक्का नहीं किया गया। और अब तो बहुत गंदा रवैया जो है हो गया है कि पहले जब रिटायर होता था आदमी तो उसको पहला चेक एक साथ तुरंत दे दिया जाता था कि ताकि उसके घर में कोई समस्या तो वो ठीक, लेकिन 3-3 साल
मेरी बात को जो है जस्टिस चैनल के माध्यम से वाल्मीकि समाज के लोग सुन रहे होंगे और सफाई कर्मचारी लोग भी सुन रहे होंगे कि अब 3-3 साल हो जा रहे हैं, लेकिन मेरे पास खुद 50 लोगों के नंबर है। 3-3 साल हो जा रहे हैं, लेकिन उनको उनके पूरे जीवन भर की कमाई का जो है पूरा भुगतान नहीं कर पा रही है सरकार। तो क्या और क्या क्या समस्याओं को लेकर जो है आप जा रहे हैं इस समय? हम समस्याएं लेके जा रहे हैं कि इतने दिनों से कांग्रेस भी यहाँ पर सत्ता में रही है और यहाँ आज जो है आम आदमी पार्टी सत्ता में, बीजेपी भी सत्ता में रहे, लेकिन हमारे लोगों को सिवाय दरी बिछाने के कुछ काम नहीं सिखाया गया, भाषण देने का काम सिखाया गया। तो सिर्फ बहुजन समाज पार्टी ने लीडर बनाए, तो बहुजन समाज पार्टी ने बनाए, दूसरे लोग जो है उन्हें जो है भागीदारी नहीं देते। आज हम लोग जो है दिल्ली के अंदर नेतृत्व के अंदर हैं, आप जो है रवि हैं, मैं रामबच्चन ढिंडोरिया, आज हम लोग जो बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता है और प्रदेश की टीम ने पूरी तरीके से जो है हमारा सहयोग किया हुआ है। हम वाल्मीकि समाज के लोगों से यही अनुरोध करेंगे कि इसमें 1 लाख मिशन, 1 लाख वाल्मीकि इकट्ठे, एक पैनल, एक लिस्ट में हो, तभी हम आपकी लड़ाई लड़ पाएंगे। जी देखिए, रवि हैं, युवा साथी हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। जी रवि जी, जी अच्छा सर, रवि जी क्या लग रहा है यूथ कितना अवेयर है बीएसपी को लेकर? सम्मानित साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि वाल्मीकि समाज नेतृत्व बहन जी का जो स्वीकार कर रहा है, और हमें ऐसा लगता था कि वाल्मीकि समाज की जो माँ है वो बांझ है, हम ऐसा अपने समाज में कहते हैं ऐसा, मगर अब ऐसा है नहीं। हम जब से माननीय अशोक ज्ञानी जी इस मोर्चे को संभाले हुए हैं, बहन कुमारी मायावती जी को उन्होंने बोला है जो हम जो है पीएम बनाएंगे, और वो जो गली गली चप्पे चप्पे और पूरे भारतवर्ष के अंदर जो है आप देखेंगे रैलियों के अंदर जो जिस तरीके से वो समय निकाल के जा रहे हैं, तो हमें एहसास है कि भाई हमें जो ये इनका जो सम्मान करते हैं कि वाल्मीकि समाज के अंदर हमें कोई नूर, हमें कोई हीरा मिला है, हमें हमारा नेतृत्व करने वाला मिला है। अभी तक हमारे को वाल्मीकि समाज का नेतृत्व करने वाला नहीं मिला। तो अशोक ज्ञानी जी को आज जो हम क्या कहते हैं, हम यहाँ पे आए हैं और बाबा साहब की प्रतिमा जो भेंट देकर और इनके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर माननीय अशोक। यूथ कितना रवि लग रहा है, लगातार आप लोग काम कर रहे हैं, लगातार आप लोग काम कर रहे हैं, सोसाइटियों में जा रहे हैं, तो यूथ जो है, युवा जो है वो कितना बीएसपी से जुड़ रहा है? देखो, कोशिश तो पूरी है और हम जा रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी की जो विचारधारा है, बाबा साहब की जो विचारधारा है, बहन जी ने जो कार्य किए हैं, हम वो हर घर बताने का प्रयास कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि वाल्मीकि समाज निकल के नहीं है। अब वाल्मीकि समाज में मैं तुकलकवाद विधानसभा से आता हूँ और मेरे से छोटे व्यक्ति को जो है बहुजन समाज पार्टी ने जो है जिम्मेदारी दी और कैंडिडेटों को निकालने की हमने जो है 2 बार जो है हमने अपने क्षेत्र से जो चुनाव जो वाल्मीकि समाज के व्यक्ति को लड़ाया, ठीक है। और अब जो है हमें जिम्मेदारी दी, हम जो आगे भी अगर समाज जो है जागरूक रहा तो हम विधायक भी लड़ाएंगे, पार्षद भी लड़ाएंगे और एमपी भी लड़ाएंगे, मगर वाल्मीकि समाज जो मजबूत होना चाहिए। और वाल्मीकि समाज को, क्योंकि वाल्मीकि समाज है, बताना चाहूँगा आपकी जो अपनी जो प्लेटफॉर्म है बहुजन समाज पार्टी है, और कहीं पे भी आपका मान सम्मान नहीं है, लोग आपको मिसयूज़ करेंगे। और बहुजन समाज पार्टी के अंदर ये आपका अपना घर है, और अपना घर और छान फूस का गैर की मैं लटारी और महलों से प्यारी होती है कहती है दुनिया सारी, जैसा कि हमारे रामबच्चन ढिंडोरिया जी ने बताया है। ठीक है, अज्ञानी जी क्या लग रहा है, दिल्ली राजनीति बड़ी टेढ़ी है, तमाम पार्टियां हैं, काशीराम जी भी लगातार यहाँ पर संघर्ष किया उन्होंने, और उस तरीके का रिस्पांस बहुजन समाज ने दिया नहीं यहाँ पर दिल्ली में। तो क्या लग रहा है जो 1 लाख कार्यकर्ताओं को जोड़ने का टारगेट है रामबच्चन जी का, क्या लग रहा है आपको? देखिए, इन दोनों साथियों ने जो टारगेट लिया है, पार्टी ने टारगेट लिया दिल्ली प्रदेश ने, और ये मैं देख रहा हूँ कि इनके पूरे रजिस्टर भरे हुए हैं, इनके, ठीक है ना, और ये पूरी तरीके से काम कर रहे हैं, इनके पूरे फार्म भरे हुए हैं, लगातार लोग फ़ोन नंबर भी दे रहे हैं, अपना नाम भी लिखवा रहे हैं, इनको फ़ोन कर के बता रहे हैं, क्योंकि इन्होंने जो इशू लिया उनको सच्चाई बताई है कि आप 30-30, 40-40 साल से यहाँ पर पक्के तो हुए नहीं, कच्चे में आप रिटायर हो रहे हो, कच्चे या अभी तक रहे हो, ठेकेदारी में हो, तो सरकारें किसकी थी? बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। तो क्यों नहीं पक्के हुए भाई? केंद्र भी इनको दे दिया, राज्य भी इनको दे दिए,
जब शीला दीक्षित थी तब 2 टर्म वहाँ पर मनमोहन सिंह केंद्र में थे, तब वो कर सकती थी कांग्रेस। अब ये बीजेपी केंद्र में है और उसमें एमसीडी में भी रही 10 साल 15 साल, तब भी इन्होंने नहीं करा। अब तो इसमें पूरे पावर में मोदी जी, कर सकते हैं ना, चलो और दूसरी जगह कर दो, लेकिन कहीं नहीं करेंगे। ये तो हम लोगों को बता रहे हैं साथी कि भाई कब तक इनके दरी बिछाते रहोगे, कब तक इन मनुवादियों के पीछे रहोगे। ये भेष बदल के केजरीवाल की तरह मायावी रूप धर के नए ये चेहरे बना लेंगे, मगर ये सब भाई हैं, सब एक हैं। ये तुम्हें गुमराह करते हैं, इसलिए आ जाओ अपने मिशन के साथ। बहुजन समाज पार्टी हमारा अपना मिशन है, बहन जी हमारी अपनी नेता हैं, और वहाँ पर तो हम हक से भी मांग सकते हैं ना, हम तो बैठ सकते हैं, हक से जा सकते हैं, हक से मांग सकते हैं, यहाँ झगड़ा भी कर सकते हैं, प्यार से भी बात कर सकते हैं, क्योंकि ये तो परिवार है, हमारा अपना घर है, और ये हमारी बात को सुनेंगे। वो नहीं सुनेंगे, जब वोट लेना होता है तो पहलवान जी, प्रधान जी और फलाने जी और ढिकड़े जी, और जब वोट खत्म हो जाता है तो फिर वहाँ घुसने भी नहीं देते हैं कि जी अभी वहाँ फलाने भी जी हैं, मुख्यमंत्री जी अब वहाँ हैं और ये हैं। तो इसीलिए देखिए बहन जी ने 1.5 लाख सफाई कर्मचारी पक्के भर्ती करे थे, और बहन जी ने जब उत्तर प्रदेश की वो मुख्यमंत्री थी फुल फ्लैश, उन्होंने वहाँ सफाई कर्मचारी महिलाओं को सुबह की ड्यूटी में 2 घंटे लेट आने की उन्होंने छूट दी थी कि तुम लेट आओगी क्योंकि अपने बच्चों को स्कूल भेजोगी। ये सिर्फ एक दलित, एक महिला ही तो, एक नेता ही तो कर सकती है, एक दलित मुख्यमंत्री तो कर सकता है, जो हमारे खून से है, हमारे परिवार का है, हमारा अंग है, वही तो सोच सकता है हमारे बारे में। ये मनुवादी तो थोड़ी सोचेंगे। इन मनुवादियों ने तो और कर दिया कि भैया तुम्हें वो ऐप डाल दी है, ऐप मोबाइल में, कि तुम अगर थोड़े से भी इधर से उधर हिले तो तुरंत पता चल जाएगा कहाँ जा रहे हो, इधर आ जाओ वापस। पूरे 9 घंटे ड्यूटी ले रहे हैं, सुबह हाजिरी, दोपहर हाजिरी, शाम को हाजिरी। इतनी मुसीबत कर दी है, गुलामी अभी से खड़ी कर दी है उनके भी। तो ये साथी ये बता रहे हैं कि भैया अपना लीडर चुन लो, अपनी पार्टी में वापस आ जाओ, ये तुम्हें कुछ देने वाले नहीं है। अब भी मौका है, अब 2024 में बस फाइनल मौका है, इसके बाद ये मनुवादी मौका नहीं देंगे। अब तो तुम्हें वोट डालने का भी मौका नहीं देंगे, अगर ये आ गए फिर संविधान ही बदल देंगे और फिर तुम्हें वोट डालने का भी मौका नहीं देंगे। तो इसीलिए अब देखियो आज के दिन 2 अक्टूबर का, आज का दिन ये इतना ड्रामा कर रहे हैं, लाखों करोड़ फूंक दिए सिर्फ वो नकली सफाई का वो अभियान चला के। और सफाई कर्मचारी आज छुट्टी नहीं कर सकते, वो 1 हफ्ते से लगे हैं सफाई करने में, और ये नेता आ रहे हैं कड़क कुर्ते पहन करके, और ये जो साफ जगह है वहीं पे झाड़ू मार के फोटो खिंचवा करके नाटक कर रहे हैं। और सचिन तेंदुलकर को सफाईगिरी का वो दे दिया, इनाम दे दिया। हम 5000 साल से हमारे लोग गटर में मर रहे हैं, सफाई करते करते वो परेशान हो गए, और वो कच्चे ठेकेदारी में काम कर रहे हैं, उनकी पगार नहीं मिल रही है। और तुम एक जो क्रिकेट में करोड़ों अरबों रुपए कमा चुका आदमी, उसको तुम और पैसा दे रहे हो, सफाईगिरी के अवार्ड दे करके उसको करोड़ों रुपए का तुमने एम्बेसडर बना दिया। तो शर्म आनी चाहिए। अब भी जाग जाओ भाई, वाल्मीकियों जाग जाओ। ये दोनों साथी और पूरी टीम और हमारे एडवोकेट हैं दिल्ली के 50 एडवोकेट, हमारे एडवोकेट ब्रजेश जी के नेतृत्व में उनकी मीटिंग होने वाली है। ऐसा नहीं है वाल्मीकि कम है, मगर वाल्मीकि दिखाई नहीं देते थे, अब दिखाई देंगे, और तमाम वाल्मीकि पूरी दिल्ली में घर घर पहुंचेंगे। और 1 लाख का तो अभी जिम्मेदारी ली है, मगर कम से कम 5 लाख का टारगेट है कि 2024 चुनाव से पहले 5 लाख आदमी वाल्मीकि बहुजन समाज पार्टी में दिल्ली पार्टी को देना है।